हेलो दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मैराथन क्लास में, जिसमें हमने लगभग 5 चैप्टर कवर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसी मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर हमारे पास अनुपात और समानुपात। और दोस्तों, ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में जो बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट एग्जाम में, यहाँ पर हमने कवर कर दिए हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 16, 24 और 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पे जान लो, अगर जो हमारे पास ए बी सी और डी ये हमारे पास है समानुपाती, ये फिर समानुपात में है, ये हमारे पास कंसेप्ट चल रहा है ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो फिर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला अनुपाती और फिर द्वितीय अनुपाती, फिर यहाँ पे तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, ये आपस में हमारे पास इनका अनुपात बराबर होगा। फिर इसको लिख सकते हैं प्रथम अनुपाती, अनुपात द्वितीय अनुपाती, फिर समानुपात, या फिर इसको बराबर भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास मतलब बराबर ही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले वाला प्रथम अनुपाती, दूसरे वाला द्वितीय अनुपाती, तीसरे वाला तृतीय अनुपाती और चौथे वाला चतुर्थ अनुपाती होगा। इसको लिखने का तरीका यह है अगर ये आपस में समानुपात में है। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन हमारे पास है, 16 प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती और फिर तृतीय अनुपाती 8, चतुर्थ अनुपाती डी बताना है। तो आंसर आ चुका है बस यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12, यहाँ 1 और यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी कम डी और 12 कम 12, तो यहाँ पर 12 राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 16, 81 का मध्यानुपाती बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी मध्यानुपाती बताना हो तो हम यहाँ मान के चलेंगे ए बी और सी क्या हमारे पास है, समानुपाती है। अगर जो ए बी सी तीन संख्याएं समानुपाती है तो प्रथम अनुपाती यहाँ लेना है, द्वितीय अनुपाती यहाँ पे और फिर द्वितीय अनुपाती ही लेना है यहाँ पे, और फिर बटे हमारे पास चतुर्थ, हमारे पास तृतीय अनुपाती। तीन संख्याएं समानुपाती है, पहला अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, फिर यहाँ पे द्वितीय अनुपाती, या फिर इसको हम मध्य अनुपाती बोल सकते हैं बी को, और फिर यहाँ पे नीचे तृतीय अनुपाती। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी गुना बी, बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा ए गुना सी। यानी कि हम कह सकते हैं मध्यानुपाती बराबर होगा हमारे पास अंडर रूट प्रथम अनुपाती गुना तृतीय अनुपाती। एक बार और ध्यान दो, सुनो यहाँ पे, मध्यानुपाती बराबर होगा अंडर रूट प्रथम अनुपाती गुना तृतीय अनुपाती। बताना है क्वेश्चन में का मध्यानुपाती क्या है, तो मध्यानुपाती बी होगा प्रथम अनुपाती और गुना तृतीय अनुपाती। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 9 किस हमारे पास 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 9 चौक 36, और ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको कराएंगे इन स्टार्टिंग में दोनों क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जहाँ पे क्वेश्चन ना आते हो, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी है, कर लोगे। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, इनसे और क्या अच्छे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैंने यहाँ पर ये लिया है, प्रैक्टिस करते हैं करना कैसे है। हमारे पास है 8 का और 20 का तृतीय अनुपाती पी है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं हम मध्यानुपाती, यानी कि सेकंड वाला हमारे पास होगा मध्यानुपाती या फिर द्वितीय अनुपाती। उसके बाद अंडर रूट हम क्या लेते हैं, आपको बताया गया अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, अंडर रूट आएगा प्रथम अनुपाती और तृतीय अनुपाती यहाँ पर दिया है पी। दोनों और का स्क्वायर करेंगे, दोनों और का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर आएगा 400, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आ जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो 8 5 40, 0 की 0, पी बराबर आ जाएगा 50। मैंने यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन किया कि मध्यानुपाती अंडर रूट प्रथम अनुपाती गुना तृतीय अनुपाती। पर ध्यान देना है, पहले में दिया तो पहला होगा हमारे पास प्रथम अनुपाती, ये हमारे पास तृतीय अनुपाती निकालना है तो उसमें लगता है ये द्वितीय अनुपाती होगा, और ये तृतीय अनुपाती यहाँ पे, दोनों को स्क्वायर करके पी का मान तृतीय अनुपाती आ जाएगा 50।
बात करते हैं 3 का प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती कितना है, क्यू है। उसके बाद 3 8 हमारे पास 24, 5 से गुना कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू कम हमारे पास क्यू, और 5 8 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्यू की वैल्यू। आंसर बताना है 2p प्लस के क्यू। 2p की वैल्यू हमारे पास 50 और क्यू की वैल्यू 40, मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, प्लस 40 किया तो 140, राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या हो सकता है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे और हर वो टाइप डिस्कस करेंगे जो चैप्टर का बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 3, 12 18 6 का चतुर्थ अनुपाती। पहले यहीं तक ध्यान दो, 12 18 6 का चतुर्थ अनुपाती। पहले में दिया प्रथम अनुपाती, सेकंड नंबर पर दिया द्वितीय अनुपाती, थर्ड नंबर पर दिया तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती पता ही नहीं है, देख लेते हैं। 6 दूनी 12 तो निम 18, तो डी की वैल्यू हमारे पास जाएगी 9। तो डी तुम्हारे पास 9 है। जो हमारे पास जो 9 है ये हमारे पास जो है के और 6 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। तो पहले देखते हैं हमारे पास के का और 6 का तृतीय अनुपाती क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तो हम जानते हैं द्वितीय अनुपाती का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास यहाँ पर प्रथम अनुपाती और गुना तृतीय अनुपाती। प्रथम अनुपाती कितना हमारे पास है के, द्वितीय अनुपाती हमारे पास है 6, और तृतीय अनुपाती हमें यहाँ पे जो है ये नहीं पता सी। तो तृतीय अनुपाती हमारे पास निकालते हैं, कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे के से भाग कर देंगे तो हमारे पास के का 6 का तृतीय अनुपाती कितना आ जाएगा 36/c। और ये बराबर किसके है, 12 18 6 के चतुर्थ अनुपात के बराबर है, जो कितना है यहाँ पे 9। तो बराबर रखेंगे यहाँ पे ये बटे हमारे पास के, 9 कम 9 9 चौक 36, के की मल्टीप्लाई यहाँ पे करी तो के बराबर हमारे पास आएगा 4, और ये रहा राइट आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ चुका। इसी प्रकार से जो अलग अलग एग्जाम जो भी हुए हैं, चाहे हमारे पास एसएससी एग्जाम हो, चाहे आपका एग्जाम हो CISF का, या फिर एग्जाम हो दिल्ली पुलिस का, जहाँ भी जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वे सब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये क्लास और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका बेसिक सीख लो। हमारे पास बेसिक क्या है, हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का बेसिक हम जान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 12 और 16 और यहाँ पे हमारे पास ये रहा, 1 मिनट रुकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी है, कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। तो 12 और 16, उसके बाद यहाँ पे ये रहा, यानी कि प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तो हमारे पास चतुर्थ अनुपाती डी आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 8 16, तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 8, यानी कि ये चतुर्थ अनुपाती डी आ जाएगा। अब देखते हैं 4 का 6 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मध्य अनुपाती या फिर द्वितीय अनुपाती। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्रथम अनुपाती और यहाँ तृतीय अनुपाती। प्रथम अनुपाती हमारे पास कितना यहाँ पे है 4, और तृतीय अनुपाती सी बताना है। मध्य अनुपाती फिर द्वितीय अनुपाती हमारे पास 6 है, यहाँ 6 लिखिएगा, दोनों और का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, यहाँ पे 4 और गुना तृतीय अनुपाती, 4 से भाग करेंगे तो 9, तृतीय अनुपाती 9 आ जाएगा। आंसर बताना है इसके चतुर्थ अनुपाती और इन दोनों के तृतीय अनुपाती में अनुपात कितना आएगा, रेशियो कितना आएगा। तो ये डी हमारे पास 8 है और ये 9 है, आपस में डिवाइड नहीं हो पाए किसी भी नंबर से, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास यहाँ पर है 20 40 30 और 57 में से प्रत्येक में से x हमारे पास घटाने पर यह संख्या समानुपात में हो जाती है। यानी कि हमारे पास अगर ये संख्या है प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती,
ये तब हमारे पास समानुपात में होती है यदि हम सब में से x घटा देंगे, सब में से x घटा देंगे, तो सब में से x घटा देंगे तो ये समानुपात में हो जाएगी। उसके बाद बताना है तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, इधर हमारे पास ये नंबर गलत था, ये हमारे पास आएगा 27। उसके बाद अगर जब यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं 6, तो 6 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा 14। 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 34। यहाँ 6 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 6 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 51 बचेगा। उसके बाद 2 से भाग करा 14, 2 से भाग करा 17, 3 से भाग करा 7, 3 से भाग किया 51। अब देखो ये अनुपात और ये अनुपात समान आ गए तो समानुपाती है। अगर जो हम x यहाँ पे 6 घटा देंगे, वैल्यू निकालनी हमारे पास यहाँ पे 5x + 12 अनुपात निकालना में हमें, और फिर यहाँ 4x + 15। x का मान 6 रखेंगे, 6 × 5 = 30, 30 और हमारे पास यहाँ पे 12 हो जाएगा 42। 6 हमारे पास यहाँ रखेंगे, 6 × 4 = 24, 24 और 15 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास 2 लेंगे, यहाँ पर 25 है। अब क्वेश्चन अभी एक्यूरेट है। 6 चौक हमारे पास 24, 24 और 25 हमारे पास क्या आएगा 49। अनुपात देखेंगे तो 6 सते या फिर 7 6 42 और 7 सते 49। तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, बस ये है कि क्वेश्चन वरना ऐसा एग्जाम में इसी प्रकार से करना होगा, नहीं आप इनकी गुना यहाँ करो, इसी गुना यहाँ करो, दो घात समीकरण बनेगी, एक्स का वैल्यू निकालने प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैल्यू पुट करके पहले यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में देख लेंगे क्या घटाया गया होगा, फिर वो हमारे पास क्या चेक होगा। यदि हमारे पास ये आपस में सेम अनुपात में आके, फिर जो पूछे आप आगे यहाँ पे एक्स को लेके वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आए हो, तो आपको सीखना चाहिए। यदि आता है तो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पे ए बी यानी कि हमें ए बी सी में अनुपात बताना, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अनुपात बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में अनुपात बताना है। तो यहाँ पे बताना है ए बी सी में अनुपात। उससे पहले मैं यहाँ पे ए बी में अनुपात दिया है, कितना है 11 और 7। ए बी में अनुपात 11 और 7 है। उसके बाद बी सी में अनुपात 5 और 19 है। तो बी सी में अनुपात यहाँ 5 है बी में, और इधर कितना है 19 है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 7 उठा के यहाँ रख देना है, ये 5 उठा के यहाँ रख देना है, और बस सिंपल इनकी गुना कर देनी है। 19 सतह हमारे पास हो जाएगा 133, 7 पंजे 35 और 11 पंजे 55, और यही हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोबारा सुनेंगे, ए बी सी में अनुपात निकालना है। ए बी में अनुपात 11 7 ये रहा, ए बी में अनुपात, और बी सी में अनुपात ये रहा 5 और 19। ये 7 उठा के यहाँ रखना है, ये 5 उठा के यहाँ रखना है, बस गुना कर देनी है ऊपर से नीचे की, अनुपात तैयार हो जाएगा। तो यही राइट आंसर है। एक बात और है, अगर जो आपस में एक ही नंबर से कट पा रहे हैं तो डिवाइड भी कर लेंगे। ये हमारे पास नहीं कट पा रहे एक नंबर से, एक नंबर से तीनों, तो यही आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसका हमारे पास राइट आंसर। अब की बार यहाँ पे क्या हो, बस यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हमें पीछे कराया क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमारे पास तो ए बी सी में अनुपात, यहाँ पे हमें निकालना होगा ए बी सी डी में अनुपात, तब ये आंसर बताना होगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ रख दो आंसर आ जाएगा, ये सब करना गलत है। सबसे पहले में यहाँ पे ए बी सी और डी तक यहाँ पे संख्या है, ए बी सी डी में अनुपात निकालना होगा। तो देखते हैं ए बी सी और डी में अनुपात क्या आएगा। ए बी में अनुपात कितना है 3 5, बी सी में अनुपात कितना है 7 और 8, सी डी में अनुपात कितना है 2 और 3, सी और डी में अनुपात कितना है ये रहा। यानी कि ए बी में अनुपात ये रहा, बी सी में अनुपात ये रहा, और सी डी में अनुपात ये रहा। आगे करना कैसे समझेंगे, ये 5 उठा के यहाँ भी रखना, और यहाँ पे ये 8 उठा के यहाँ भी रखना, ये 7 उठा के यहाँ रखना है, तो ये 2 उठा के इधर भी और इधर भी रख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, यदि एक ही पार्ट से कट पा रहे हैं ये काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि चारों लाइन एक ही पार्ट से कटनी चाहिए जो कट पा रही है, जब ने कर भी लिया, और कुछ यहाँ पर नहीं कटेगा।
उसके बाद तो गुना कर दो बस। यहाँ पे एक बात और भी है, जो चाहिए उसी गुना कर लो, फिर एक बार ये सीख लो। अगर जो इस क्वेश्चन से आ जाए ए बी सी डी में अनुपात क्या आएगा तो कैसे निकल लेंगे। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 8 पंजे 40 और 5 सते 35 और 7 तिया 21। अगर जो कल के दिन ये क्वेश्चन हो कि ए बी सी डी में अनुपात क्या आएगा तो 21, 35, 40 और 60 का अनुपात आएगा ए बी सी डी में। मगर क्वेश्चन तो कुछ यहाँ पे ये है, ये वैल्यू बता दी, तो ये वैल्यू मुझे आ जाएगी आंसर। कैसे देखते हैं, हमारे पास ए हमारे पास कितना है 21 और 21 दूनी हमारे पास कर देंगे यहाँ पे 42। डी हमारे पास है 60, 60 से हमारे पास हो जाएगा 180। 6 से भाग कर सकते हैं, 6 सते हमारे पास 42, 6 हमारे पास थी 18, तो अनुपात आएगा 7:30 और ये रहा ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको करना ही आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दिया है ए बी सी, ए हमारे पास एक्स और वाई में अनुपात। एक्स हमारे पास कितना है, हम 4 लेंगे और वाई कितना है 5 है, यानी कि पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। आंसर बताना है हमारे पास यहाँ पे 8x माइनस के 6y अनुपात 9x माइनस के 7y। x की वैल्यू 4 है, 4 हमारे पास 4 यहाँ रखेंगे, 4 अठे 32। y की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ रखेंगे, 5 संग 30। अनुपात बताना है, x की वैल्यू 4 है, 4 नम 36, x की वैल्यू 5 है, 7 पंजे 35। यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, तो अनुपात हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा 2:1 राइट आंसर। बस पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर यहाँ पुट करके आंसर तैयार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगर इजी है। हमारे पास दो संख्याओं में अनुपात दिया है 7 और हमारे पास 4। अगर हम यहाँ मानते हैं हमारे पास अनुपात में क्या होता है कि कोई एक संख्या ऐसी होती है जो कॉमन होती है, वो कट जाती है इसमें। अगर जो मुझे यहाँ पर संख्या बनानी हो तो मुझे लिखूंगा 7x प्लस के 4x। ऐसा मैंने क्यों लिखा, अगर जो मुझे यहाँ पे संख्या बनानी हो तो मुझे यहाँ पे जो कॉमन नंबर कट गया वो इनके गुना में लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये संख्या बन पाएगी। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रत्येक में 12 जोड़ दे, तो पहली संख्या में 12 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 12 जोड़ दिया, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें अनुपात 3 का और 2 का है, उसमें अनुपात 3 का और 2 का है। उसके बाद बताना है कि जो दो संख्या है इनका योगफल, यानी कि 7x प्लस के 4x, यानी कि 12x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, दिए गए ऑप्शन में चेक करनी है। ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, जो मैं यहाँ पे चेक करेंगे। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सते 14x, 12 दूनी 24, 4 तिया 12x, 4 तिया 12x और 3 दूनी 6। ज्यादा x इधर है, इसको हमारे पास इधर ले आएंगे, तो इधर लाएंगे और ये हमारे पास 12 थे, यहाँ 12 करेंगे इसे भी हम, 12 तिया 36 हो गए। इधर लाएंगे तो हमारे पास 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x। इसे इधर लाएंगे, माइनस करेंगे इसमें से, 36 माइनस 24 कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 8। 2 से भाग करेंगे तो x हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। योगफल निकालना है संख्याओं का, तो 12x आएगा और 12 गुना x की वैल्यू 4 और 12 चौक हमारे पास आएगा 48। ऑप्शन में नहीं है। एक बार देखते हैं घटा के, यहाँ पे घटाने पर 12 आएगा, क्योंकि 36 में से 24 घटाएंगे 12 आएगा और 2 छिंग 12 और यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पे 6 लेंगे और 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। ऑप्शन यहाँ भी नहीं आ रहा, दोबारा चेक कर लो एक बार और। 36 में से हमारे पास 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा और 2 छिंग 12, 7 और एक बात और भी तो है ना, 7 और 4 तो 11 होता है, 7 और 4 11 और 11 छिंग 66, तो 66 रहेगा हमारे पास राइट आंसर जब यहाँ पे एक्यूरेट इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10।
और ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पे कुछ पैसे बांटने होते हैं अनुपात के अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट, जो कि अनुपात में ऐसे क्वेश्चन देखने के एग्जाम में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने ये पेपर में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 9,400 रुपये ABC को इस प्रकार बांटने हैं कि हमारे पास यहाँ पे AB और C, AB को हमारे पास 4 और 3 के अनुपात में रुपया मिले, और B और C का जो हिस्सा जो मिलेगा इसमें से वो जो हमारे पास है 5 के और 4 के अनुपात में मिले B और C में। तो पहले यहाँ पे देखते हैं ABC में अनुपात क्या आएगा। 3 उठा के यहाँ रख देंगे और 5 उठा के यहाँ रख देंगे, फिर गुना कर लेंगे। 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। तो इस अनुपात में पैसा बटेगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 और 2 7, और फिर 1 2 और 4। तो ये वैल्यू हमारे पास है 9,400 के। इससे भाग करेंगे तो 200 रुपये आ जाएगा 1 डिजिट की वैल्यू। बताना है C का हिस्सा कितना है। तो C का हिस्सा तो 12 ही है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24। तो C को हिस्सा मिलेगा 2400 रुपये, 2,400 रुपये। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले ABC में अनुपात निकाल लो, जो टोटल अनुपात आएगा जोड़ के वो टोटल अमाउंट के बराबर लेंगे, फिर 1 डिजिट की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसका हिस्सा बताना हो उसके हिस्से जो अनुपात यहाँ पर निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करके आंसर तैयार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये रहा। अगर जो आपको यहाँ पे इस प्रकार से अनुपात में संख्या दी जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा, ये सीख लो। 4 1/, हमारे पास यहाँ पे लिखिए सबसे पहले 1/4 जो भी यहाँ पे दिया गया है। पहले इसको हम यहाँ पे सिंपल अनुपात में बनाएंगे। इसको करने का आसान तरीका बता देते हैं। यहाँ पे 4 है तो ये हटाओ, ये और ये गुना करके लिख दो। उसके बाद फिर अनुपात, यहाँ 5 सेम टू सेम है, 9 हटाओ और ये दोनों यहाँ पर करके गुना में लिख दो। उसके बाद ऊपर 7 है, अब ये हटाओ, ये दोनों यहाँ पर हटा के दोनों गुना करके लिख दो। दोबारा ध्यान देंगे, 4 है तो 9 गुना 12 लेंगे, एक की गुना करेंगे, चलो एक लिख भी लो। 5 सेम टू सेम, 9 नीचे है तो 4 और 12 लेंगे गुना में। उसके बाद यहाँ 12 है, 7 सेम टू सेम, 12 है तो 4, 9 गुना 4 लेंगे गुना में। ऐसे में इसको सिंपल अनुपात बना सकते हैं। कुछ कट सकता है, काट भी लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9। और कुछ नहीं कटेगा। देखते हैं हमारे पास क्या बचा। यहाँ बचा 9, 5 चौक 20, और यहाँ बचा 7 तिया 21। यानी कि हमारे पास ये 3 संख्या है, इसमें अनुपात ये है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, और ये हमारी कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इनके बीच का अंतर हमारे पास कितना आएगा, घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 की वैल्यू हमारे पास रखी है 108। 12 से भाग करेंगे तो 12 निमा 108। बताना है तीनों संख्याओं का योगफल क्या आएगा। तीनों संख्या को जोड़ के देखते हैं कितना बैठता है। 9 20 21, तो जोड़ेंगे तो 50 बैठता है। 50 की मल्टीप्लाई कर दो, 50 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 पंजे 45। जोड़ने पर 30 20 50, 12 निम्मा 108। ये सही करेंगे, ऑप्शन करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 4 है 10 में, तो हमारे पास यहाँ पे 9 पंजे 45 गुना करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 20 और 9 30, 30 और 20 50, 50 की वैल्यू निकालनी थी, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर 450 आएगा, और ये इसका एक एक्यूरेट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इजी है। आपको इसका आंसर ऐसे नहीं बताना कि T का मान 4 आ गया, Q का मान 6 आ गया और R का मान 9 आ गया, अनुपात तैयार है। ऐसे नहीं करना होता इसमें करना होता है AB PQ R का अनुपात अगर जब हमें निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये तो ना लो, इसकी और इसकी गुना कर लो, 9 गुना 6 गुना 9। उसके बाद ये ना लो, इसकी और इसकी गुना कर लो, 4 गुना। उसके बाद ये ना लो, इसकी और इसकी गुना कर लो, अनुपात तैयार हो जाएगा PQ
आर में कुछ नंबर कट पा रहा है तो काट भी लो, जैसे कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और कुछ नहीं कटेगा। आंसर देखते हैं क्या आएगा। 9 का 9 सेम टू सेम, 2 तिया 6 और 4 का 4। ऑप्शन हमारे पास बी राइट आंसर आ जाएगा। अगर जो कल के दिन ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कल के दिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा मिले और फिर आपसे पूछा जाए पी क्यू आर में अनुपात क्या आएगा, फिर हम कह देंगे 4 सेम टू सेम, 6 सेम टू सेम, 9 सेम टू सेम, और यही अपना अनुपात आ जाएगा। अगर जो बटे में लिखे हुए हैं, बटे में लिखे हुए नहीं है तो पी का अनुपात निकलेगा ये गुना ये करो, क्यू का अनुपात ये गुना ये करो, आर का अनुपात ये गुना ये करो, और आपस में किसी एक ही टेबल से एक ही पार्ट से कट पा रहे हैं, जहां तक काट लो, जहां ये तीनों एक ही पार्ट से कटना बंद हो जाए अनुपात में, वही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है आय और व्यय को लेकर। तो आपको यहाँ पे जानना है एक फॉर्मूला। हमारे पास आय बराबर होता है आय बराबर, यानी कि हमारे पास व्यय, व्यय हमारे पास होता है खर्च, और प्लस यानी कि हमारे पास यहाँ पे यानी कि इनकम और एक्सपेंड हमारे पास जहाँ पे करी जाएगा राशि, और प्लस के सेविंग यानी कि बचत, ये हमारे पास इन दोनों के योग के इक्वल होगी इनकम। तो ये हमारे पास यहाँ तक है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पे आय में अनुपात दिया है, आय में किसकी, ए की और बी की, जो है 7 और 5, और इनकी जो बचत है सेविंग अलग अलग दे रखी है। इससे पहले आगे पढ़ते हैं ए और बी के हमारे पास व्यय, ये हमारे पास देखो कैसे दे रखा है। बी का जो व्यय है ए से आधा है, अगर जो एक है इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा। दोबारा देख लो, बी का व्यय यानी कि खर्च ए से आधा है, तो इसका 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आगे बात करते हैं, हमारे पास आय और व्यय। तो हमारे पास पता चल गया कि आय और व्यय में ए और बी की आय और व्यय में क्या अनुपात है। अब यहाँ पे दे रखी हमारे पास इनकी बचत, ए की बचत 4000 है, बी की बचत हमारे पास 3500 है। अब देखो यहाँ पे अनुपात अलग अलग है, इसको हम यहाँ पे 7 में से 5 घटा के, 7 में 2 घटा के 5, यानी कि वो हमारे पास बचत नहीं आएगी। यहाँ पे अलग अनुपात है तो यहाँ पे हम x लेके चलेंगे, 7x और यहाँ पे 5x। ये हमारे पास इसकी व्यय है, इसको मान लो कि अनुपात यहाँ पे हमारे पास y कट गया होगा तो 2y और यहाँ पे 1y यानी कि y। इस प्रकार से अगर जब आय में से व्यय घटाएंगे तो हमारे पास बचत आएगी, और बचत हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे हमारे पास 35000 है, यहाँ पे 35000। अगर जब यहाँ पे y की वैल्यू चेक करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हमारे पास हम उधर लेंगे, इसको यहाँ पे धर लिया है, तो y की वैल्यू हमारे पास जाएगी 5x माइनस के 3500, यानी कि y को हम उधर लेंगे, इसको धर लेंगे, तो इस प्रकार से y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, तो मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 2 पंजे 10 आएगा, 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7000 और बराबर 4000। घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस के 3x। 7000 को हमारे पास यहाँ घटा देंगे 4000 में से, तो यहाँ बचेगा माइनस के 3000, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1000। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 1000। अगर जब बात करते हैं a की i की, a की i हमारे पास है 7x, तो 7x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7000, यानी कि a की i 7000 होगी। अगर जब y हमारे पास यहाँ पर देखते हैं b की i, b की i हमारे पास कितनी है 5x, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की i हमारे पास जाएगी कितनी 5000। a और b दोनों की i चेक करते हैं, a प्लस b की i, a की 7 है और b की 5 है, 7 और 5 12000, तो a और b दोनों की i मिला के 12000 होगी। ये क्वेश्चन दोबारा और समझ लो। x हमारे पास i में अनुपात दिया है, तो ये यहाँ पे कुछ कॉमन नंबर होगा जो कट जाएगा, तो संख्या हमारे पास बनेगी a की i 7x और ये 5x, हमने x अपनी ओर से लिया। व्यय की बात करते हैं, यहाँ पे अलग अनुपात है, तो यहाँ पे हम y, हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कुछ संख्या कट गई होगी अनुपात में, वो हमारे पास y है,
तो ये वे हमारे पास हो जाएगा 2y ए का, और बी का हो जाएगा y। आय में से वह घटाएंगे, बचत आएगी, और बचत दे रखी थी 4000 ऐसे यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, इसको उधर ले जाके और इसको उधर ला के माइनस में y की वैल्यू मैंने पुट कर दी इधर यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ए की आय 7x है, तो यहाँ पे x की गुना 1000 तक करके 7000 आएगी। ऐसे बी की आय 5000 आएगी। दोनों की आय का पूछा योगफल कितना होगा, दोनों की आय मिला के जब हमारे पास आएगा 12000 आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है आय और व्यय का, आपको सीखना चाहिए, पेपर में आ चुका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखते हैं एक बैग, हमारे पास ये क्वेश्चन है सिक्कों वाला। अनुपात में चैप्टर होता है, हमारे पास टाइप होता है सिक्कों वाला। तो क्वेश्चन हमारे पास है एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास अनुपात में यह है, और कुल हमारे पास इनका मूल्य हमारे पास जाता है कितना, 408। यानी कि एक बैग में 1 रुपया है और एक ही सिक्का है, तो मूल्य हमारे पास बनेगा 1। एक बैग में 2 रुपये है और 5 सिक्के हैं, तो 5 दूनी 10 रुपये हमारे पास मूल्य बन जाएगा। एक बैग में 5 रुपये के 8 सिक्के हैं, तो 5 अट्ठे 40 हमारे पास मूल्य बन जाएगा। सबको जोड़ने पर हमारे पास 51 आएगा, और 51 की वैल्यू हमारे पास है 408। 51 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। बताना है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या अनुपात 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक टाइप और बनता है सिक्कों में, वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, ये भी हमारे पास अच्छा है। अभी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें यहाँ पे हमारे पास जो मूल्य है था उसकी संख्या दी गई थी। अब की बार हमारे पास यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी गई है कि हमारे पास एक बैग में फिर कहीं भी हमारे पास 615 सिक्के हैं, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनके मूल्य में अनुपात दिया है। अब के बार मूल्य में अनुपात दिया है, ना कि हमारे पास सिक्कों की संख्या में। तो ये उस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। बस हमारे पास यहाँ पे कितने हमारे पास है, मूल्य में अनुपात दिया है सिक्कों के 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, और जो हमारे पास है अनुपात 3, 5 और 7। अब ये मूल्य में अनुपात है, मुझे सिक्कों में संख्या में चेंज करना है, सिक्कों की संख्या में चेंज करना है। अब देखो सिक्का हमारे पास है 1 रुपये का, तो इसका 1 रुपया हमारे पास है, तो 1 रुपये के 3 सिक्के आएंगे। अगर मुझे सिक्कों में चेंज करना हो 1 रुपये को, तो 3 सिक्के आएंगे, 1 से गुना कर देंगे। मेरे पास 5 रुपये है, 5 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, तो हमारे पास देखो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के आएंगे। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के आएंगे, तो 5 रुपये में कितना आएंगे, 5 गुना 2। 1 रुपये में 50 पैसे के जो सिक्के आएंगे उनकी संख्या हमारे पास कितनी आएगी, उन्हीं की संख्या हमारे पास आएगी 4। यानी कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे, तो 7 रुपये में हमारे पास कितने सिक्के आ जाएंगे, 7 गुना 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सिक्कों की संख्या अनुपात क्या आएगा, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 7 चौक 28। तो टोटल हमारे पास सिक्के कितने हो जाएंगे, 41। इसकी वैल्यू हमारे पास टोटल सिक्के कितने दिए है, 615। 41 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा हमारे पास 15। बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर आएगा 150। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे पास अनुपात के बाद हम करते हैं आयु संबंधी क्वेश्चनों को स्टार्ट। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट चैप्टर आयु संबंधी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम अनुपात में हमने जो भी सीखा है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका हो सकते हैं वो सीख लेंगे, और जितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं जो एग्जाम में लगभग पूछे जा रहे हैं वे सब यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है नलिनी का छोटा भाई, जो भी है उसका भाई, उसकी आयु हमारे पास कितनी है, 12 वर्ष है, और उनकी आयु में अनुपात कितने का, 6 का और 7 का है, 6 का और 7 का है। अगर जो हम बात करते हैं इसके ब्रोदर की आयु यहाँ पे कितनी है, 12 है, और यहाँ 6 है, तो 6 की वैल्यू 12 होगी, 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस मतलब है नलिनी की आयु हमारे पास 7 है, तो 7 की आयु हमारे पास 2 से गुना करके कितनी आ जाएगी, 14।
यानी कि नलिनी यहाँ पे हमारे पास 14 वर्ष की है और उसका भाई 12 वर्ष का है। कुछ है 6 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना होगा, तो 6 वर्ष बाद हमारे पास नलिनी की आयु हमारे पास हो जाएगी 20 और 6 वर्ष बाद इसके भाई की आयु हो जाएगी 18। अनुपात आ जाएगा 10 का और 9 का 2 से भाग करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, आपको करना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट हमारे पास एज, इसमें अनुपात कितने का है, 3 का और 4 का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। 12 वर्ष पहले अनुपात था इनमें 3 का और 2 का। अब बस ये बात ध्यान रखनी है, अगर जो हम यहाँ पे 12 वर्ष पहले जा रहे हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक बात ध्यान रखेंगे। अगर जो हमारे पास इनकी वर्तमान आयु में अंतर है, कितने का अंतर है, 1 का। 10 साल बाद 20 साल बाद भी इनकी आयु में अंतर सेम ही होना चाहिए, जो कितने का यहाँ पे है, 1 का ही है। अगर जो ऐसा है तो क्वेश्चन इजी है। हमारे पास यहाँ पे हम कितने साल पहले जा लिए, अगर जब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं 1 साल, और यहाँ हम कितने साल पहले गए, 12 साल। बताना है उनके वर्तमान आयु के योगफल। वर्तमान आयु के योगफल कितना होगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सते 84, राइट आंसर आएगा। तो बस हमें यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ पे अंतर है वो नीचे होना चाहिए। और अगर जो हमारे पास नीचे, जो हमारे पास सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। यहाँ पे अंतर कितने का है हमारे पास, यहाँ पे अंतर 1 का है। यहाँ पे कितने का अंतर हमारे पास है, 2 का। यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है। अगर जो कहीं कंडीशन ये बन जाए कि अंतर यहाँ पे 1 का है, 12 वर्ष पहले इनकी आयु में अनुपात ये हुआ, तो अंतर 2 का आएगा। तो आयु में अंतर तो समान ही होता है, चाहे वो 10 साल बाद हो चाहे 20 साल पहले हो, तो बराबर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर ये ऐसी कंडीशन रही तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो फिर हम यहाँ भी करेंगे, और फिर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये गैप सेम आएगा, यहाँ 5 का, तो यहाँ भी 5 का ही आएगा गैप आयु में। तो ऐसा क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, वहां पे आपको सिखा देंगे कि ये सब यहाँ पर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे। 2 मित्र है, फर्स्ट और सेकंड, उनकी वर्तमान आयु में दे रखा अनुपात ये हमारे पास है 7 का और 9 का, और ये अनुपात 10 वर्ष बाद बदल जाता है और बदल कर हो जाता है 19 और 23। अब देखो 2 मित्र है, आपस में छोटे बड़े हैं। अगर जो यहाँ पे इनकी आयु में यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का है, तो यहाँ भी 2 का ही होना चाहिए। मगर यहाँ पे इनकी आयु में अंतर 4 का हो गया। ऐसी कंडीशन बनेगी तो अंतर समान करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 2 से गुणा करिए, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, 2 में 18 आएगा। यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, 2 से 14 आएगा। आयु में अंतर सेम करना है, यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आयु वाले हो सकते हैं इस ट्रिक से। अब देखो हम यहाँ पे कितना वर्ष आगे जा लिए, 5 वर्ष, तो यहाँ भी हमारे पास सेम बनेगा, 5 वर्ष यहाँ भी हम आगे जा लिए, क्योंकि दोनों की आयु 10-10 वर्ष बाद बढ़ी है। तो 5 वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 10 के। 1 बराबर किसके है, हमारे पास 2 के। बताना है 7 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा, पहले देख लो वर्तमान आयु। 14 दूनी 28 वर्तमान आयु, 9 दूनी 18 वर्तमान आयु। 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी हमारे पास, 35। 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 25। अनुपात चेक करते हैं, 5 सते 35, 5 पंजे 25। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमारे पास पूछा है औसत, अनुपात नहीं पूछा, ये पूछा है औसत। तो औसत निकालते हैं हम यहाँ पे। तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु इतनी इतनी आ जाएगी। इसकी 35 आएगी, पहले वाले हमारे पास दोस्त जो भी हमारे पास मित्र है इनके, दूसरे हमारे पास आ जाएगी 25। तो निकालना है औसत, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आएगा 60। निकालना औसत, तो औसत हमारे पास निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे, 60 आएगी यहाँ पर। तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 30। मगर ऑप्शन नहीं मैच कर पा रहे, एक बार दोबारा देखेंगे। 14 दूनी 28, 28 और 7 वर्ष बाद 35 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है ये 18 है, तो यहाँ पे ये 9 नहीं लेना, 18 लेना, तो 18 दूनी 36 आएगा यहाँ पे। 36 और 9 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे इधर 36 और 9 हमारे पास 43।
प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 78, और 78 में 2 से भाग करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि ये 9 नहीं लेना, ये हमारे पास 2 से गुना करके 18 बन चुका, 18 लेंगे, 18 दूनी 36, 7 वर्ष बाद होगी इसकी आयु 43, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास जाएगा 7 वर्ष बाद उन्हीं की आयु का औसत। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा इस चैप्टर हमारे पास चैप्टर का, और जितने आपको क्वेश्चन कराए गए आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो एक आजकल एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ हमारे पास 2 व्यक्ति है ए और बी, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु में अनुपात ये रहा, और ये अनुपात 8 वर्ष बाद 9 में और 10 में बदल जाता है। और आपको बताया गया हमारे पास अनुपात 10 साल पहले का हो, 20 साल बाद का हो, आयु में अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पे आयु में अंतर 1 का है और यहाँ पे कितने का है, हमारे पास यहाँ भी 1 का ही है। तो ये तो हमारे पास सही है कि अंतर सेम बैठ रहा है। तो हम यहाँ पे कितने वर्ष आगे जा लिए, 5। यहाँ भी देख सकते हैं सेम ही आएगा। अब देखो हम 7 वर्ष पहले वर्तमान आयु से और 8 वर्ष बाद वर्तमान आयु से, तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना क्या है, 7 और 8 15, यानी कि हम इस आयु से यहाँ तक 5 आगे आए हैं। तो इस आयु से इस वर्ष तक हम यहाँ पे 15 वर्ष आगे जा लिए। 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 तिया 15। बताना है उनकी वर्तमान आयु में अंतर। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं ए की आयु 7 वर्ष पहले कितनी होगी, ए की आयु 7 वर्ष पहले कितनी होगी, 4 तिया 12। ये 7 वर्ष पहले है, वर्तमान आयु आएगी 7 प्लस करने पर जो कितनी होगी 19। यहाँ पे ए और बी की, यहाँ जो है बी की आयु हमारे पास कितनी होगी, 5 तिया 15, ये होगी 7 वर्ष पहले, वर्तमान आयु कितनी आएगी 22। तो ए की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी है 19 है, बी की वर्तमान आयु कितनी है 22 है। इनकी आयु का अंतर बताना है, घटाएंगे आपस में तो 3 आएगा, और ये रहा आंसर ऑप्शन सी। तो ये भी चैप्टर थे जो हमने यहाँ पे कर लिए अनुपात के, और हमारे पास इधर आयु संबंधी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर रहेगा ये हमारा रहेगा औसत। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं औसत। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास चैप्टर औसत। इसमें हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं सारे कवर कर लेंगे, जितने कंसेप्ट हो सकते हैं सारे यहाँ पे कवर करेंगे इस चैप्टर में। नहीं कि इस चैप्टर कुछ ऐसा करा दिया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यहीं से आएगा, वो सब यहाँ पर हम सीख लेंगे ऑल कंसेप्ट इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमारे पास चैप्टर है इसमें अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि 1 से लेके 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, उन्हें याद कर लो। क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 100% तुम करके आओगे। तो तुम्हें याद करना है 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या आएगी, ए से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। इसे याद कर लोगे ना क्वेश्चन एग्जाम में इजी हो जाएगा। तो याद कर लोगे 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद हमारे पास 23 29 31 37 और फिर 41 43 47, उसके बाद हमारे पास आएगी 53 59 61 67, और हमारे पास फिर 71 भी आएगी, 73 भी, 79 भी, 83, उसके बाद 89 और 97। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या 25 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 के 25 याद कर लेनी। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 70 और 90 के बीच में कितनी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो 70 और 90 के बीच, तो 70 और 90 के बीच हमारे पास आएगी, हमारे पास ये सभी संख्याएं, एक तो ये और एक ये, तो हमारे पास आएगी 71 और बताना है औसत। तो सब कुछ जोड़ लो, 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 और प्लस के 89। और हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखिए एक बात, हमारे पास जो होता है औसत, ये होता है
पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारे पास कितने पद आएंगे इसमें, ये रहे 1 2 सबको जोड़ लिया। कितने हमारे पास है ये 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे। आंसर जो सा ऑप्शन में होगा उसको टिक करेंगे। तो जोड़ते हैं हमारे पास इनको। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 79 और 71, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 150। उसके बाद ये फिर एक काम करते हैं, सिंपली जोड़ लो जल्दी जल्दी। 9 और हमारे पास 3 12, 12 और 9 हमारे पास 21, और 21 और 3 हमारे पास 24, और 1 25, 25 का 5 का हासिल लगे 2। उसके बाद फिर यहाँ पे 8 और 2 10, 10 और 18, 18 7 25, 25 और 7 32, 32 और 3 हमारे पास 39। उसके बाद 5 से भाग करते हैं, 5 से 35, 5 दिन 45। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 6 कौन कौन सी आएगी हमारे पास, ये प्रथम 6 अभाज्य संख्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करना है, औसत आएगा। सबको ऐड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कितनी हमारे पास संख्या की बात हुई है, 6 की, 6 से भाग कर लोगे। इनको प्लस करते हैं हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा प्लस करने पे 11 और 13 हमारे पास 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 और 3 हमारे पास 39 और 2 41। 6 से भाग करेंगे तो 6 6 36 बचे 5 बटे 6, ये ऑप्शन में राइट आंसर। तो अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन इसी प्रकार सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बस याद कर लेना कि 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी है, सारी याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये सब यहाँ पर आप कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो सिंपल है मगर पेपर में आ चुका, प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 52 71 43 22 ए बी का हमारे पास औसत हमारे पास है 55। तो हमारे पास होता है औसत पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हमारे पास औसत 55 है और ये बराबर होगा पदों का योगफल जो हमारे पास दिए हैं 52 71 43 22 और a प्लस बी। और संख्या कितनी हमारे पास है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 6 से मल्टीप्लाई करने पर जाएगा। इन सबको जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 7 हमारे पास 13, 13 और 5 18। उसके बाद a प्लस बी तो सेम ही रखना होगा। इसको उधर घटा देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी। तो घटा देंगे हमारे पास कितना, 330 में से 188। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10 में से 8 घटाओगे 2, 12 में से 8 घटाओगे 4, और फिर 2 में से घटाओगे 1, यानी कि 142 हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। आगे बताऊंगा करना है क्या है इसका, पहले आगे पढ़ो। 42 45 49 और फिर हमारे पास 51 42, सी डी का औसत हमारे पास 53 है। तो 53 हमारे पास औसत है कौन कौन से पदों का, 42 प्लस 55 नहीं 45 और 49, 51 42 सी प्लस डी, इन सब का औसत हमारे पास है ये रहा। संख्या हमारे पास कितनी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे। 7 की गुना इधर करते हैं, हमारे पास 7 21 का 1 का हासिल लगे 2, 7 35 2 37। प्लस करते हैं 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 का 9 का हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 और 4 22, प्लस के सी प्लस के डी। तो यहाँ पर देखते हैं सी प्लस डी की वैल्यू आई क्या आएगी। तो इसमें 371 में से 229 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो सी प्लस डी की वैल्यू आएगी। 11 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचा 2, 6 में से 2 घटाओगे बचा 4, 3 में से 2 घटाओगे बचा 1। और हमें बताना है कि सी प्लस यहाँ पे सी ए बी सी डी का औसत क्या आएगा। तो ए बी सी डी का हम देखते हैं औसत, तो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और संख्या कितनी है, यानी कि हमारे पास संख्या यानी कि है 4। तो a प्लस बी कितना हमारे पास है 142,
सी प्लस डी, ये भी 142 है। 4 से भाग करने की संख्या 4 है। उसके बाद जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 284। और 4 से भाग करोगे तो फिर हमारे पास 4 से 28 और 4 एकम 4, 71 राइट आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन तो कर भी लिया, पेपर में आ चुका। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तीन संख्या, ये नहीं पता कौन सी है, अपनी ओर से मान चलते हैं। हमारे पास तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। इन सब का औसत हमारे पास तीन संख्या औसत निकल जाएगा। और है कितना? 15। तो तीनों संख्याओं का हमारे पास योगफल कितना आ जाएगा? 15 तिया 45। उसके बाद दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है? 2 है। इनका औसत ये दे रखा 12.5। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आएगा। तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का योगफल ये आ गया। बताना है पहली संख्या कौन सी है। अगर जब मैं दोनों संख्याओं का योग यहां से घटा दूंगा तो आंसर आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पुट कर लेंगे। तो पहली, ये दोनों संख्याओं का योग 25 है, 25 उठा कर यहाँ रखो और 45। उसके बाद 25 घटा दो, पहली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आएगा 20 राइट आंसर। दोबारा समझेंगे। संख्या नहीं पता थी, तीन संख्या अपने आप से ले लेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, और संख्याओं को योग बटे पदों की संख्या 3 है, भाग करेंगे, औसत आएगा। हमारे पास है 45, 3 से गुना करेंगे, तीनों संख्याओं को योगफल आएगा। उसके बाद दूसरी तीसरी का औसत बराबर हमारे पास है 12.5। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, दूसरी तीसरी का योगफल 25 आ जाएगा। दूसरी तीसरी संख्याओं का योगफल यहाँ से घटा देंगे इसमें से, तो पहली संख्या आ जाएगी जो है 20। ऐसे क्वेश्चन भी सीखने इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन तो औसत का ही है मगर इसमें थोड़ा सा अनुपात भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए स्पेशल है, सीखना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे तीन संख्याएं हैं जो अनुपात में है। अगर मैं इनको अनुपात के बजाय कोई संख्या बनाना चाहूं तो एक बात ध्यान रखते हैं, अनुपात में क्या होता है कि कोई संख्या जो कॉमन है वो कट जाती है। अगर मैंने संख्या बनाना चाहूं तो हमारे पास संख्या बनेगी ये 2x, 3x और 4x। x हमने क्यों लिया, मैंने बता दिया आपको कि अनुपात में कुछ संख्या ऐसी होती है जो आपस में कॉमन है वो कट जाएगी, तो वो कटा हुआ नंबर मैंने x मान लिया और x इसकी मल्टीप्लाई में। इन तीनों के वर्गों का योगफल में दे रखा, इसका वर्ग करेंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। योग के रखा के वर्गों का योग तो प्लस कर लो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और फिर x का स्क्वायर। इनके वर्गों का योगफल हमारे पास ये रहा। इनको एक बार जोड़ लो, जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 29 x का स्क्वायर। उसके बाद 29 से इधर भाग करेंगे और 29 से इधर भाग करते हैं तो टेबल हमारे पास लगभग चलता है, हमारे पास 6 बार देखते हैं। 6 चौक 24, 6 चौक नहीं 6 नम 36, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 18। तो ये हमारे पास 8 बार देखते हैं। एक बार 8 बार देखते हैं। 8 8 नहीं 72, 72 को 2 का हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 16 16 और 7 हमारे पास 23 चल जाएगा। तो इतनी बार टेबल चलेगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि देखो 34 है 32 है, 2 बचेगा और 9 का 9 और फिर एक बार और चल जाएगा 29 का 29। तो यहाँ तक सीख गए होगे कि 29 से भाग करने पर इधर आएगा 81। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास 81 आ जाएगा। बात करते हैं एक्स की, जो किसका स्क्वायर है 9 का, तो एक्स की वैल्यू 9 आएगी क्योंकि हमारे पास 81 9 का स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी। बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली दो संख्याओं का औसत। तो पहली दो संख्या हमारे पास यही तो होगी, तो 2x हमारे पास कितना आएगा, x की मल्टीप्लाई कर दो पहले, 9 दूनी 18, पहली संख्या आ जाएगी 18। दूसरी संख्या की बात करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 तिया 27 और मुझे क्या निकालना है इनका औसत। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 45। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 45। एक बार और कंफर्म करेंगे पहली दो संख्याओं का, 35 और 10 45।
30 5 35 और 10 45, 45 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2, यानी कि हमारे पास 22.5। मगर ऐसा नहीं दिया, एक बार क्वेश्चन करते हैं। 22.5 इसे सही करेंगे ऑप्शन को, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि अनुपात में संख्या दी हो तो यहाँ पे एक कॉमन नंबर हो वो कट जाएगा, तो उसको x से गुना करके संख्या बना लेंगे। और इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था इनके वर्गों का योगफल इतना है, इन सब के वर्गों का योगफल इतना है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमें यहाँ बताना था पहली दो संख्याओं का औसत, तो पहली दो संख्या निकाल लेंगे इस x की मल्टीप्लाई करने पे। संख्या आएगी 1827, 1827 का औसत, पदों का योगफल, संख्या 2 है, 2 से भाग करके आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है 1 से हमारे पास 50 तक की सभी संख्याओं को हमारे पास निकालना औसत, और संख्या वो लेनी है जो 2 से और 6 से विभाज्य हो, 2 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो हमारे पास यहाँ पर संख्या आएगी 2 4 6 8 10 12 और ऐसे 14 और ऐसे करते करते 50 तक। तो यानी कि हमारे पास इसका मीनिंग ये हुआ कि संख्या हमारे पास वे आएगी जो सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या हमारे पास जितनी भी होगी वो हमारे पास 2 से कटेगी, और सम संख्याओं में जितनी भी संख्या होगी वे 6 से भी कटने वाली मिल जाएगी हमें। वो कैसो 12 6 से कटने वाला नंबर मिल जाएगा, इसमें ही 6 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा इसमें भी सम संख्या में। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में बस हमें जितने भी यहाँ पे नंबर है इनमें जितने भी सम संख्या है उनका औसत बताना है। तो उनका बताने के लिए औसत हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे हमारे पास 2, बटे हमारे पास यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है 2, क्योंकि हमारे पास देखो इसमें यहाँ पे कंसेप्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि बीच का अंतर इसमें सेम है। बीच का अंतर क्या है, सेम है। तो बीच का अंतर हमारे पास सेम है, तो पहली और आखिरी संख्या और बटे हमारे पास 2, तो जोड़ने पर हमारे पास आएगा 52 और 2 से भाग करेंगे तो 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और एक बार ऑप्शन करेक्शन, ऑप्शन डी सही करेंगे, इसमें हमारे पास है 26। तो यहाँ पे मैंने क्या सीख लिया, दोबारा सिखाता हूँ। यहाँ पे 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को देखना औसत, और संख्या होनी चाहिए जो तो 2 से कटे या 6 से कटे, 2 के गुना जो या फिर 6 गुना जो। तो वो हमारे पास संख्या होगी इसमें 2 से कटनी चाहिए या फिर 6 से कटनी चाहिए। 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, ये 6 से भी कट रही है। तो ये सब है। अगर जो हमारे पास क्वेश्चन ये इसके बजाय हमारे पास आंसर ये क्वेश्चन होता कि ऐसी संख्या कटो, हमारे पास ऐसी संख्या जो 2 या 6 दोनों से विभाज्य है। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो फिर हम यहाँ पे लेते 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। तो फिर हम संख्या लेते हैं यहाँ पे 6 12 18 24 30 36 42 48। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 और 6, 2 और 6 दोनों का गुना जो, 2 और 6 दोनों का, तो फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, और फिर 6 के सारे मल्टीपल, 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 30 6 36 7 42 और 48। 48 से ऊपर नहीं लेना, क्योंकि फिर जो है 54 आएगा और 50 तक क्या रखा था। तो फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ते और फिर यहाँ पे 8 से भाग करते। अगर यहाँ पे लिखा होता जो 2 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो फिर ये करना था। ये कहा है तो फिर इसका आंसर 26 राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं औसत से। तो इन क्वेश्चन का जो आसान, सबसे आसान तरीका हो सकता है वो इस यहाँ पर सीख लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए बीच की संख्या औसत, जब भी हमारे पास 4 क्रमागत 5 क्रमागत संख्या दी जाए, ध्यान रखना है बीच की संख्या औसत, बीच की संख्या औसत। और जब इतनी बात याद हो जाए तो फिर क्वेश्चन इजी है। कितनी संख्या है, 9 संख्या, 1 2
3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 संख्या होगी। हमने बता दिया बीच की संख्या औसत, तो 4 तो इधर ले लो और बीच में हमारे पास ये आ गई 4 इधर 4 इधर, बीच की संख्या औसत कितना औसत है 20। और सबसे छोटी संख्या बतानी है, छोटी बतानी है तो इसके पहले आएगा 19, फिर 18, 17, 16। ऐसे भी कर सकते थे या फिर ऐसा कर लो, इसके इधर 4 ही है संख्या तो बीच में से 4 घटा दो तो छोटी संख्या 16 आ जाएगी और 16 इसका राइट आंसर है। बड़ी संख्या बतानी हो तो इसके इधर 4 है संख्या, बीच की संख्या 20 है, इसमें 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 24। ये बड़ी संख्या आंसर होगा, मगर छोटी संख्या बात है तो 16 आंसर है। अगला क्वेश्चन और सीख लो, ये भी आसान है। 8 संख्या हमारे पास है, बीच की संख्या हमारे जब भी क्वेश्चन आए 4 संख्या 5 संख्या का औसत इतना है, छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर अप्लाई कर लो बीच की संख्या औसत। तो क्रमागत संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बीच की संख्या हमारे पास यहाँ कौन सी आएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बीच में कोई संख्या नहीं आने की, मगर बीच में जो भी आएगा वो उनका औसत है, जो बीच में आएगा वो इसका औसत है। उसके बाद हमारे पास संख्या कैसी है, विषम संख्या, और इसको विषम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ +1 करना पड़ेगा तो 29 आ जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। अगर तुम्हें पीछे देखनी हो तो संख्या तो इसमें माइनस करना पड़ेगा 1, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 27। तो बीच में तो हमारे पास यही आएगा औसत। अगर जब मुझे यहाँ पे 5वीं संख्या बतानी हो तो +1 करेंगे इसमें, और इसके पहले वाली चौथी संख्या बतानी हो तो माइनस करेंगे। उसके बाद बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का, 2 कम करो 25, 2 कम करो हमारे पास 23, 2 कम करो हमारे पास 21, 2 प्लस करेंगे इधर तो 31, 2 प्लस करेंगे 33, 2 प्लस करेंगे 35। छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग बताना, तो 21 प्लस के 35 और प्लस करेंगे तो 56, ये रहा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, ऐसे करोगे तो एग्जाम में जल्दी करके आओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर जो क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम में आया तो कम से कम आपको यहाँ पे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, मगर इस क्वेश्चन को करने के एक आसान तरीका सीख लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्रमिक विषम संख्या या फिर 5 क्रमिक सम संख्या, ये यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 7 क्रमिक विषम संख्या सम संख्या, जो भी लिखा हो शॉर्ट ट्रिक सुन लो। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी। एक बात और भी है, पहले यहाँ पर संख्या मान लेंगे हम, बीच की संख्या x है और विषम संख्याओं में अंतर 2 का है, तो अगली 2 प्लस करके मिलेगी और पिछली इस संख्या में 2 माइनस कर कम करके मिलेगी। 3 संख्या होगी, 5 संख्या बनानी है, 2 और प्लस कर लो, इसमें 2 और प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 4, इसमें 2 और माइनस कर लो, कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ तक का समझ पा रहे हैं? तो देखो हमें यहाँ पे 5 संख्या मान ली हमने, क्योंकि बीच की विषम संख्या है तो अगली 2 प्लस करके मिलेगी, पिछली 2 माइनस करके मिलेगी। एक बार देख भी लो, चाहे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11, अब हमारे पास अगली आएगी 13 और फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे आएगी 9 और यहाँ पर हमारे पास आएगी 7। इसमें हम 2 प्लस करेंगे 13, 2 प्लस करेंगे और इसमें ही 15, इसमें 2 घटाएंगे 17, 2 और घटाएंगे 7, ऐसे हमारे पास प्रकार से मिलेगी। चलो अब बात है कि इनके वर्गों का योग हमारे पास कितना है, 133। सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे माइनस कर देंगे जो हमारे पास यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, संख्या कितनी है 5। तो इससे हम डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे क्या आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 16 16 32, 32 और 8 40, 32 और 8 40 और बटे 5। एक बार देखेंगे यहाँ पे सी भी दिया नहीं, औसत 33। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
हमारे पास घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3, और हमारे पास यहाँ पे 9, और फिर यहाँ पे कितना 2। 5 5 25। क्वेश्चन में एक बार वैल्यू देखेंगे, वैल्यू पे दिक्कत है इसमें। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये वैल्यू चेंज करनी थी हमारे पास में, ये कोई और क्वेश्चन की लिखी गई वैल्यू यहाँ पे, और ऑप्शन भी कोई और से आगे थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्यूरेट है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 285, और यहाँ भी क्या आएगा 285, और यहाँ पे 285, और 40 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 5 का 5, और 8 में 4 घटाओगे 4, और फिर यहाँ पे 2, 5 से भाग करोगे तो 5 चौक 20, और 5 दिन 45, और किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। तो बताना है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारे पास होगी x + 4, और x हमारे पास है 7, और 4 11। छोटी संख्या हमारे पास निकलेगी माइनस से इधर से, तो x का मान हमारे पास है 4 घटाओ कितना बचेगा 3। बताना है इनका औसत कितना होगा, तो 7 और 3 11, और 3 हमारे पास 14, और 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा औसत 7, और जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन में अभी तक यहाँ पे ये हो गया था कि क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या और ये ऑप्शन कोई और क्वेश्चन के लिए ली गई थी, जिसके कारण यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सही करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपोर्टेंट है मगर इजी है। 8 हमारे पास यहाँ पे संख्या है, 8 संख्याओं का औसत हमारे पास यहाँ पे कितना है, 8 संख्याओं का औसत ये हमारे पास है 7। हुआ क्या, एक छात्र का गलती से 6 के स्थान पे अपने 10 ले लिया अंक, यानी कि एक व्यक्ति के अंक हमने 6 के स्थान पर 10 ले लिए, तो हमने कितने ज्यादा अंक ले लिए यहाँ पे 4 ले लिए, तो मुझे यहाँ पे 4 घटाना होगा। 4 नहीं घटाना हमारे पास, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो 8 संख्या है उसमें से उससे भाग करे घटाना, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर जो हमने 6 के स्थान पर 10 लिए तो हमने ज्यादा ले लिए तो घटाओगे, अगर जो यहाँ पे होता 10 के स्थान पे 6 लिए तो हमने यहाँ पे 4 कम लिए तो 4 फिर जोड़ दें, और जितनी संख्या दी जाएगी औसत में उससे भाग करके यहाँ पे घटाना जोड़ना होगा। तो 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 4 दूनी 8, यहाँ 1 से भाग करेंगे 1 में तो हमारे पास आएगा 0.5, और घटाएंगे तो एक्यूरेट आंसर जो सही है 6.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं, अगर जो हमने कम हमारे पास कम के स्थान पे ज्यादा ले लिया तो घटाओगे, और ज्यादा के स्थान पे कम लिया है तो फिर जोड़ोगे, और जितनी यहाँ पे संख्याओं को औसत दिया होगा 4 का 5 का 6 का उससे भाग करके ये सब हमारे पास जो है जोड़ना और घटाने वाला काम करना है, और फिर हमारे पास इसके बाद सही आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं, इंपोर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ट्रिक से करोगे तो एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, वरना फिर तो हो लिया। हमारे पास यहाँ पे 11 क्रमागत पूर्णांकों का औसत डी है, 11 क्रमागत संख्याओं का औसत डी है। अंतिम लास्ट वाली 2 संख्या हटा दें तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान देंगे। अगर जो अंतिम 2 3 4 जो हम हमारे पास घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं तो 2 की कमी होगी, 4 घटा रहे हैं 4 की कमी होगी, लास्ट वाली तो ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 की कमी हो रही है, तो 2 की हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या हटा दी तो 2% की कमी हो जाएगी, या फिर 2 की कमी हो जाएगी, ऐसे लिख दो, यहाँ पे परसेंट ना लिखो, ये 2 की कमी होगी, परसेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, यानी कि औसत जो है 2 कम हो जाएगा। अगर जो एक बात हो रहा है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इसमें यदि अंत में लास्ट वाली 2 संख्या और बढ़ा दें तो फिर हमारे पास 2 की वृद्धि होगी, 3 बढ़ा दे 3 की वृद्धि होगी, 4 बढ़ा दे 4 की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि हमने कोई भी 11 संख्या थी, 11 में से लास्ट की 2 10वीं और 11वीं हटा दी तो औसत में 2 की कमी आ जाएगी, तो 3 हमारे पास घटाते इसमें लास्ट की 3 संख्या फिर 3 की कमी होती। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है एग्जाम में आए तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 12, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 कराया तो कुछ कुछ ऐसे ही होना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। एक कक्षा के परिणाम फल
हमारे पास जो है अंग्रेजी के परिणाम फल को तैयार करते हुए एक छात्र के अंक 57 के स्थान पे 95 ले लिए गए, और फिर ले लिए गए तो फिर इस पर क्या हुआ कि परिणाम में जो औसत है वो हमारे पास 0.95 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? अब मुझे बताओ, हमने यहाँ पे इतने अंक थे, इतने ले लिए, तो हमने कितने अधिक लिए? घटा लेंगे उसको एक बार, तो घटाने के बाद 38 आ जाएगा, और 38 था, यानी कि हमारे पास फिर यहाँ पे कितनी वृद्धि होगी? 0.095 की वृद्धि होगी। तो हमारे पास वृद्धि होगी जितने भी यहाँ पे कक्षा में हमारे पास जो है छात्र रहे होंगे उन सब के अंक में, तो उनकी संख्या मैंने n मान ली। उसके बाद भाग करके हमारे पास वृद्धि कितनी हो गई? 0.95, हटाया पॉइंट बटे 100, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 5 से भाग करेंगे 20, उसके बाद बचता है 2/9 और 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 20 दूनी 40, यानी कि कक्षा में 40 छात्र रहे होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कितनी वृद्धि हुई, ध्यान लो, ये मान सकते हैं कि यहाँ पे पूरी कक्षा में n छात्र रहे होंगे, n से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा सबके औसत में कितनी वृद्धि हुई। और जो क्वेश्चन में दे रखी थी इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है कि कक्षा में कितने छात्र थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर है 13, अच्छा क्वेश्चन है, यानी औसत का एक ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 23 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है? 51। 23 संख्याओं का हमारे पास औसत 51 है, तो हमारे पास यहाँ पे निकालते हैं 23 संख्याओं का योग। 23 संख्याओं का योग निकालते हैं, तो हमारे पास योग कैसे निकलेगा? यदि हम औसत में संख्या से गुना कर देंगे, तो औसत हमारे पास कितना है? 51 है, और संख्या हमारे पास 23 है, तो योग आ जाएगा। तो योग हमारे पास आएगा 23 कम 23 हासिल 2, 23 पंजे हमारे पास 115 और 117, तो जोड़ देंगे। तो यानी कि 23 संख्याओं का अगर जो औसत 51 है तो उनका योगफल 23 संख्याओं का कितना आएगा? 1001, हमारे पास 173। अगर जो पहली 12 यानी कि इन 22 संख्या में से पहली 12 का औसत हमारे पास कितना है? हमारे पास 49 है, तो योगफल आएगा औसत गुना संख्या। 12 निमा 108 हासिल 10 लेंगे, 12 चौक 48 और 10 हमारे पास यहाँ पे 58। तो यानी कि पहले 12 का योग हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखते हैं अंतिम, यानी कि इसमें जो लास्ट वाली 12 संख्या उनका है औसत हमारे पास 54, तो अंतिम वाली जो 12 है उनका योगफल कितना आएगा? योग हमारे पास औसत गुना संख्या, 12 संख्या है, तो 12 चौक 48 हासिल 4, 12 5 60 और 4 64। तो इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ, अगर जो हमारे पास ये 23 संख्या है तो पहली 12 का और अंतिम 12 का औसत हमारे पास यहाँ पे कितना है, ये हमारे पास दे रखा था। अब देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, शुरू की 12 और अंतिम 12, तो 12 12 कितना जाएगी? 24, और संख्या हमारे पास कितनी यहाँ पे है? 23। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो 12वीं संख्या है वो 2 बार रिपीट हो जाएगी, 2 बार रिपीट हो जाएगी। तो वो 12वीं संख्या हमारे पास कैसे निकलेगी? पहले ये देखो, तो वो 12वीं संख्या हमारे पास निकली है, वो 2 बार रिपीट हो जाएगी। पहली 12 और अंतिम 12 इन दोनों का योगफल हमारे पास लेंगे, कितना हमारे पास आएगा? 8 और 8 16 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 का 3 का हासिल 1, 6 और 6 12। तो जो हमारे पास ये जो है स्टार्टिंग की 12 और लास्ट की 12 संख्याओं का योगफल इतना आ जाएगा। अगर जब मुझे 12वीं संख्या निकालनी हो तो ये 12 और 12 24 संख्या हो जाएगी। तो 23 संख्या का योगफल घटा दो, जो 12वीं संख्या 2 बार रिपीट हुई हुई है वो संख्या आ जाएगी। तो घटाते हैं 23वीं संख्या, तो 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा, हासिल लिया 13, 13 में 7 घटाओगे 6 बचेगा। उसके बाद 1 में से हमारे पास 1 घटाओगे, पहली बात तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, 0 आ जाएगी। तो वो 12वीं संख्या हमारे पास कितनी है? 73 है। क्वेश्चन होता 12वीं संख्या ज्ञात करो, तो 73 आएगा। मगर क्वेश्चन क्या है? 12वीं संख्या को हटा दी जाए तो योगफल क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 23 संख्या है, 23 में से 12वीं घटा देंगे तो 22 बचेगी। हमारे पास 23 संख्या है, 23 में से 12वीं संख्या घटा देंगे 22 बचेगी। तो फिर हमारे पास 22 संख्याओं का योगफल कितना आएगा? तो इन सब के योगफल में से हम 22 12वीं संख्या का योगफल घटा देंगे, कितना बचेगा? 3। उसके बाद यहाँ पे 3 ही है, यहाँ बचेगा 0। उसके बाद यहाँ पे
हासिल लिया, नहीं 6 में 7 में तो 6 घटाओगे, एक बचेगा और एक का एक, और फिर 22 से भाग करना है, 22 पंजे 110, बचा हमारे पास एक और यहाँ पे जीरो। उसके बाद यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 पे पारा चलने का नहीं, पॉइंट लगाएंगे जीरो, और 22 चौका, तो लगभग आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग करने के बाद। यानी कि 22 से भाग करेंगे 1110 में, तो ये आएगा हमारे पास 50.45। ये क्वेश्चन दोबारा समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 23 संख्याओं को दिया औसत, 23 का योगफल निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, औसत में संख्या से गुना करके। फिर पहली 12 का योग निकाल लेंगे, अंतिम 12 का योगफल निकाल लेंगे। अब देखो स्टार्टिंग की 12 संख्या और लास्ट की 12 संख्या कितनी हो जाएगी, 24, और संख्या हमारे पास है 23। इस मतलब है कि 12वीं संख्या 2 बार रिपीट होगी, और वो 12वीं संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या, पहली 12 संख्याओं का योगफल और अंतिम 12 संख्याओं का योगफल जोड़ने पर हमारे पास आएगा 12 और 36, और 23 संख्या हमारे पास योगफल घटा देंगे तो 12वीं संख्या आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन होता है हमारे पास यहाँ तक तो ये आंसर है, मगर यह है कि 12वीं संख्या को हटा दिया तो शेष संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 12 हमारे पास 23 संख्या है, 23 में तो 12वीं घटा देंगे, 22 बचेगी। योगफल भी हमारे पास कितना बचा घटाने पे, ये बचेगा। 22 हमारे पास संख्या है, योगफल इनका ये है, इसमें भाग करेंगे तो नया औसत आएगा जो शेष संख्याओं का होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कुछ उसी प्रकार से है जो हमने पीछे कराया था आपको। 29 संख्याओं का हमारे पास दे रखा है औसत, या फिर देखो मैं इसको एक थोड़ा सा एक आसान तरीके से कराना चाहूंगा, अगर तुम यहाँ पर समझ पाओगे तो, या फिर चलो उससे देख लो जिन्होंने सिखा दिया। पहले निकालते हैं 29 संख्याओं का योगफल। कैसे निकलेगा, औसत में संख्या से गुना कर दो, औसत में संख्या से गुना कर दो, तो इनकी गुना करते हैं हमारे पास क्या आएगा, 38 गुना 39, 9 8 72 का 2 का हासिल लेके 7, 9 27 27 और 7 हमारे पास हो जाएगा 34। 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 76, तो यहाँ पे 2 0 10 और 1 11, तो गुना करने हमारे पास आ जाएगा 1102। उसके बाद फिर हमारे पास है पहली 19 संख्याओं का औसत हमारे पास है 34, तो पहली 19 संख्याओं का योगफल देखते हैं कितना आएगा, कितना आएगा, गुना कर लेंगे औसत की संख्या से। 19 चौका 76, हासिल 7, 19 से 57, 57 और 7 64। फिर देखते हैं अंतिम 9 का हमारे पास दिया है औसत 48, तो अंतिम 9 का योगफल चेक करेंगे, अंतिम 9 का योगफल चेक करेंगे। अंतिम 9 का औसत 48 है और संख्या 9 है, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 43, तो 19 और 9 हमारे पास कितनी संख्या हो जाएगी, इनको अगर हम ऐड करके देखते हैं तो 28, तो 28 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, इनको भी ऐड कर देंगे, 6 2 8, 4 3 7, 6 4 10, तो हमारे पास यहाँ पे 29 संख्याओं का योगफल कितना है 1102, और 28 संख्याओं का योगफल कितना है हमारे पास 1078, तो बतानी है 20वीं संख्या। अब देखो ये 20वीं संख्या कैसे निकलेगी, पहली हमारे पास 19 संख्या और अंतिम 9 संख्या, तो पहली 19 और अंतिम 9, तो बीच में हमारे पास 20वीं संख्या तो आएगी, 19 और 20 और फिर 29, तभी तो 29 बनेगी, तो ये 20वीं संख्या हमारे पास होगी, जो उसके हमारे पास हम 29 संख्याओं के योग में से 28 संख्याओं का योगफल घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 20वीं संख्या आ जाएगी। तो कितने बच्चे घटाने पर देखते हैं, 1078, तो घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 22 और 2 24, तो 24 राइट आंसर आया घटाने के बाद। तो 20वीं संख्या हमारे पास कैसे निकलेगी, हमने क्या करो दोबारा देख लो, 29 संख्याओं का योगफल निकाल लिया औसत से, 19 संख्याओं का योगफल निकाल लिया औसत से, और 9 संख्या का योगफल निकाल लिया औसत से। 19 और 9 20 हमारे पास 19 और 9 28 संख्याओं का योगफल आ जाएगा, और दे रखा हमारे पास यहाँ पे 29 संख्याओं का, आपस में घटाओगे तो 20वीं संख्या होगी। उसका रीजन क्या है मैंने बता दिया, पहले 19 और अंतिम 9, तो अंतिम 9 तो हमारे पास 20 से धर की होगी 29 तक, और 19 तक ये रही, तो बीच में 20वीं संख्या होगी, तब ये बैठ के 29 हो जाएगी सबको जोड़ने के बाद, तो 20वीं संख्या आएगी, यानी कि बीच का अंतर जो है 24, और राइट आंसर 24 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो कर लेने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारे जो एग्जाम में जो है औसत में बल्लेबाजी वाले क्वेश्चन रखते हैं, तो उनका क्या तरीका हो सकता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बल्लेबाज है, बल्लेबाज ने 13वीं पारी में 97 रन बनाए। 13वीं पारी में 97 रन बनाए। हुआ क्या कि उसके इतने रन बनाने के बाद उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि होगी। तो हमारे पास उसका औसत जो भी रहा होगा उसमें 5 की वृद्धि होगी। तो उसने अपने औसत में 5 की वृद्धि कितने हमारे पास रनों से की होगी, 13×5 = 65, यानी कि उसने अपने औसत से 13×5 रन अधिक बनाए होंगे। अगर जो 5 की वृद्धि हो रही है उसके औसत में, तो उसने जो है अपने औसत से 13×65 रन अधिक बनाए होंगे। अगर जो हम बात करते हैं उसका प्रारंभिक औसत, तो अपने औसत से उसने कितने रन अधिक बनाए होंगे, 65। तो यहाँ पे हमारे पास इसको घटा देंगे इसमें से अधिकतम इसका औसत जो हमारे पास इन्हें अधिक रन बनाए अपने औसत से, तो उसका पुराना हमारे पास आ जाएगा औसत कितना है घटाने पर, 32। दोबारा ध्यान देंगे, 13वीं पारी में एक व्यक्ति ने, एक बल्लेबाज ने 97 रन बनाए और इतने रन बनाने के बाद इसके औसत में 5 की वृद्धि होगी। तो 13 पारी या 13×65 की वृद्धि होगी यदि उसने अपने औसत से 65 रन अधिक बनाए। तो 65 को हम घटा देंगे इसके जो बनाए गए टोटल स्कोर है, तो उसके हमारे पास जाएगा प्रारंभिक औसत। मगर क्वेश्चन पूछा है 13वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा। अगर ये पूछते पुराना औसत तो 32 आंसर है, मगर पूछा है नया औसत कितना होगा, तो उसने कितने हमारे पास वृद्धि कर दी अपने औसत में, 5 की। तो 5 प्लस करेंगे तो नया औसत आएगा 37, राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन सीख लिए। अगर जो आता है प्रारंभिक औसत तो ऐसे कर दोगे, नया बताना हो तो 5 प्लस करके नया औसत आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस, बल्लेबाज वाला ही। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन भी है बल्लेबाजी वाला। हमारे पास है एक बल्लेबाज ने 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 58 रन बना दिए। यदि उसे अपना औसत 60 करना हो तो 6वीं पारी में उसे कितना स्कोर बनाना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा। तो हमारे पास 50 पहली पारी में, और ये 56 हमारे पास दूसरी पारी में, 42 तीसरी पारी में, और ये हमारे पास 38 हमारे पास चौथी पारी में, 78 5वीं पारी में। 6ठी पारी में पता नहीं कितना बनाना होगा, तो हमने इसको DX मान लिया। और फिर इन सब का मुझे औसत कितना करना है, 60 करना है। यानी कि हमारे पास औसत 6 संख्याओं का और 5 संख्या पता है, 6ठी नहीं पता, ये बताना बस। 6 से गुना किया तो 360 आ जाएगा। इन्हें जोड़ते हैं, 8 और 8 16, 16 और 6 हमारे पास, 16 और 2 हमारे पास 18, 18 और 6 24 का 4 का हासिल 2, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 5 21, 21 और 6 26 और प्लस के x। इसे घटा दोगे तो आंसर तैयार हो जाएगा। तो 10 में से हमारे पास 4 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ बचे 5, हासिल लिया 14, 14 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6। तो 6ठी पारी में 96 रन बनाने होंगे उस बल्लेबाज को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। देखते हैं करना कैसे, इजी क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर है 17 विद्यार्थियों और उसमें हमारे पास एक टीचर है जिनका औसत 20 है, यानी कि 14 हमारे पास स्टूडेंट है, एक टीचर है, इन सब का औसत 20 है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो उनका औसत इतने बढ़ जाता है। यदि टीचर को हटा दिया जाए तो औसत हमारे पास इतना बढ़ जाता है। बताना है शिक्षक की आयु कितनी है। अब देखो शिक्षक के जाने से इनका औसत हमारे पास कितना बढ़ गया, 1.25, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 20 तो टीचर की वैल्यू होगी। उसके बाद उसने जो है इनके सबकी आयु में इतने की वृद्धि कर दी। तो फिर हमारे पास करना क्या होगा, इस 14 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1.5 में, तो गुना करने पर हमारे पास आएगा 21, इन सब की गुना करने पर, और 21 प्लस कर देना है। अगर जो किसी व्यक्ति के जाने से औसत में वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देना है। अगर जो जाने से किसी व्यक्ति के जाने से औसत में कमी हो रही है तो फिर यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे टीचर के जाने से हमारे पास यहाँ पे कोई वृद्धि होगी औसत में, तो प्लस कर दिया 41। तो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका है। इसी प्रकार के आने जाने वाले क्वेश्चन शिक्षक में
एग्जाम में आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आगे। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास यहाँ भी ये भी क्वेश्चन है औसत का ही। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या हो सकता है ये सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्तियों को औसत हमारे पास कितना है, 40 है। एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, तो एक व्यक्ति को हमने हटा दिया, कितने बचे, 7 व्यक्ति। तो इनका औसत हमारे पास हो गया 38। बताना है हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है, हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा, हमारे पास देखो 40 तो हमारे पास यहाँ पे है। हमने यहाँ पे जो है औसत में यहाँ पे इसके हटाने से, इसके हट जाने से औसत में कितनी कमी आई, औसत में हमारे पास कितनी कमी आई यहाँ पे, 2 की। अब वो 2 की कमी कैसे आएगी, आज एक हमारे पास करते हैं कंटिन्यू। तो हमारे पास यहाँ पे औसत हमारे पास जो है इन, और जो हमारे पास कितने यहाँ पे व्यक्ति है, 7 का जो हमारे पास जो हम उसकी बात करें पहले 40 था, अब सबका 2 कम हो गया। तो कितना कम हुआ, 7 दूनी 14 कम हुआ, 7 दूनी 14। तो यानी कि हमारे पास जो है व्यक्तियों को जो औसत है वो 14 कम हो गया, अगर जो हम बात करते हैं यहाँ पे। और ये 14 कमी कैसे आई, जब एक व्यक्ति जा लिया। तो हमारे पास यहाँ पे 40 तो उसका हमारे पास वजन था ही, और 2 की कमी करी हमारे पास 7 व्यक्तियों में, तो इतने की कमी हुई। तो कुल मिला के उसका जो व्यक्ति गया है उसका औसत 54 kg होगा। दोबारा समझ लेंगे, एक व्यक्ति गया है, सबकी हमारे पास सबका जो औसत हमारे पास 40 है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास ये भी हमारे पास 40 का गया होगा जो व्यक्ति गया। मगर उसके जाने से जो बचे हुए 7 व्यक्ति है उनके औसत में 2 की कमी आ गई, तो 7 दूनी 14 की कमी आ गई। तो 14 प्लस करके आंसर हमारे पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास यहाँ पे 18 छात्रों का औसत हमारे पास है 45 kg। यदि यहाँ पे हमारे पास है एक व्यक्ति, हमारे पास यहाँ पे कितना वजन हो गया, उसके बाद एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि एक छात्र के स्थान पर हमें दूसरे छात्र को लेना है, एक छात्र के स्थान पर दूसरे छात्र को लेना है। और उसको लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है, उनके औसत में 3.5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो अगर जो देखो हमारे पास नए छात्र को हम शामिल कर रहे हैं तो उसका वजन इससे ज्यादा आएगा 50 kg से, जब तो हमारे पास सभी के औसत में वृद्धि हो जानी है। और ये हमारे पास रिप्लेस कर रहे हैं, हम इस एक व्यक्ति के स्थान पर ले रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो व्यक्ति तो हमारे पास यहाँ पर 18 रहेंगे, तो फिर इस व्यक्ति के आ जाने से नए व्यक्ति जो है 18 के 18 में जो व्यक्ति छात्र है उनके औसत में इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हम, 18 पंजे 90, 90 की 0, पॉइंट का पॉइंट, 18 के 54 और 54 और हमारे पास 3, 18 के 54 और 9 हमारे पास हो जाएगा 63। यानी कि कुल मिला के अगर हम एक व्यक्ति के, एक छात्र के स्थान दूसरे छात्र को लेंगे तो उनका जो हमारे पास औसत में, सभी के औसत में वजन में 3.5 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी सबके मिला के, 63। तो इसमें मतलब है कि व्यक्ति जो हमारे पास इनका पहले औसत है उससे 35 kg ज्यादा वजन का आया होगा, तो उसे प्लस कर देंगे। तो नया जो हमारे पास छात्र को हम रिप्लेस करेंगे, जो नया छात्र यहाँ पर रिप्लेस होके आएगा नया छात्र, उसका वजन 108 kg यहाँ पे रहेगा। यही इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे आसान तरीका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अच्छे क्वेश्चन है, सीखते हैं करना कैसे। हमारे पास यहाँ पे 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। तो पहले देखते हैं 60% लड़कियां हैं तो कितनी है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। तो बटे 100, 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24, यानी कि 24, 6 8 48 आएगा। 48 क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हो गए 60, 80 में तो ये घटा देंगे तो हमारे पास बचता है 32। 32 क्या है यहाँ पे लड़के हैं।
बता, हमारे पास दे रखा है यहाँ पे लड़कों का जो औसत है 58 है और लड़कियों का औसत हमारे पास 52 है। तो पूरी कक्षा का बताना है औसत। तो पूरी कक्षा का बताना है औसत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़के हैं उनका औसत तो हमारे पास ये है, योगफल कितना होगा। यदि हम यहाँ पे आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर जो मैं औसत में संख्या से गुना कर दूंगा तो योग आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़के 32 है, 32 गुना हमारे पास कर लो 58, 32 गुना कर लेते हैं 58। तो ये लड़कों की संख्या का योग आ जाएगा। फिर यहाँ पे 52 गुना कर लेते हैं 48, यहाँ पर आ जाएगा लड़कियों की संख्या का योगफल। तो बताना है पूरी कक्षा का औसत हमारे पास कितना आएगा। पूरी कक्षा में 80 व्यक्ति है, 80 यहाँ पे लेकर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 से भाग करते हैं, 8 धाम 80, 8 चौक 32, 8 छिंग 48। उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 58 दूनी हमारे पास हो जाएगा 116, 52 तिया हमारे पास हो जाएगा 156 बटे 5। जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का 2 का हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 2, 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, बचे 2 और 2, 5 चौक 20। तो लगभग ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग करने के बाद। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से किया जा सकता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और आपको यहाँ पर जो एक बात और भी है, इस क्लास के खत्म हो जाने के बाद आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल माई एम पॉइंट पर आपको जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आपको हमने जो अभी तक मैराथन क्लास 1 ली है, मैराथन क्लास आपकी 2 ये चल रही है, इसमें जो हमने चैप्टर कराए उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर जो इंपोर्टेंट हमने बोर्ड पर करा दिए, और जो और क्वेश्चन जो बच गए हैं उसमें प्रैक्टिस शीट जो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद, उस पर जो क्वेश्चन दिए होंगे उन सब की आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वे क्वेश्चन ऑल एग्जाम जो भी आपके यहाँ पर हुए हैं लेटेस्ट, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज हमने वहां पर जो है उस वर्कशीट में दे रखे हैं। तो आपको जो है क्लास यहाँ पर देखने के बाद वो जो है वर्कशीट यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेनी है। उसमें दिए गए क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम आने तक प्रैक्टिस करनी है, तो आपका जो है पेपर में आपको बेस्ट स्कोर रहे बनेगा, अगर जो आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, हमने आपको समझाने के लिए पेपर में पूछे गए 4 क्वेश्चनों को एक साथ ले लिया है। इससे क्या होगा कि आप जो है इन क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से समझोगे। तो आपको यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन दिए गए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके। तो इन क्वेश्चनों को करने का एक स्मार्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे है 21 और 81 के बीच सभी हमारे पास है विषम, सभी विषम यानी कि ओड नंबर का हमारे पास औसत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद जस्ट कौन से हमारे पास विषम संख्या आएगी 23, और फिर आते हैं लास्ट में इससे पहले कौन सी हमारे पास विषम संख्या आएगी 73। दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 96, जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 96। तो हमारे पास यहाँ पर फिर हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करने पर हमारे पास 48 आएगा। एक बात और भी, यहाँ पे इससे पहले जो हमारे पास विषम संख्या आएगी वो 79 आएगी, और जोड़ने पर 102 आएगा, 102, क्योंकि इससे 81 से पहले 79 आती है विषम संख्या। फिर 2 से भाग करेंगे तो 51, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे है। तो क्या करना है, जब भी हमारे पास विषम संख्या की बात हो, सम संख्या की बात हो, या फिर प्राकृतिक संख्या की बात हो, पहली संख्या चेक करो और लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन करने का। 6 के पहले 10 गुणज का औसत, 6 के आ जाए, 10 के आ जाए, 20 के आ जाए, देखते हैं कैसे करना है। 6 के हमारे पास का है 10 गुणज, पहले 10 गुणज का औसत, तो 6 की बात हुई है, 6 पहले यहाँ पर लेंगे और इसका 10वां गुणज हमारे पास आएगा 60, और 2 से भाग कर देंगे बस। तो जोड़ने पर 66, 2 से भाग करेंगे तो 33 राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 5 का गुणज दिया जाए तो फिर यहाँ 5 लिखेंगे, आखिरी गुणज हमारे पास जो भी दिया जाए 20वां 30वां जो भी, उसकी यहाँ पे गुणा करके यहाँ लिख देंगे जो भी दिया जाएगा, और 2 से भाग करके राइट आंसर ले लेंगे।
तो ये क्वेश्चन आसान है, पेपर में पूछा गया है। अगर जो आपको कहा जाए यहाँ पे नेक्स्ट, पहली 13 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली 13 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली 13 विषम संख्याओं का औसत 13 ही आएगा, यानी कि जो कहा गया है 13 का 13, 15 का 15। अगर जो बात है पहली 13 विषम संख्याओं का औसत, अगर जो कहा जाए पहली 5 सम संख्याओं का औसत, यानी कि 5 हो 10 हो कुछ भी हो, मगर सम संख्याओं का औसत कहा पहली, तो पहले 5 सम संख्याओं का औसत कहा गया है 5। तो 5 में 1 प्लस करके लेंगे नंबर 6, तो 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन ट्रिक वाले हैं, इजी है, एग्जाम में आप इन्हें ऐसे करेंगे जल्दी। तो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना है। आगे भी आपको इसी प्रकार से नया कुछ सीखने को मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। स्मार्ट तरीका देखते हैं क्वेश्चन को करने क्या होगा। अगर जो हमारे पास कहा जाए प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितनी हमारे पास है 16, तो आपको करना है 16 और एक हमारे पास यहाँ पे 17 और डिवाइड कर देना है 2, यानी कि 16 के बाद जो है हमारे पास नंबर आएगा 17, 2 से भाग कर देना है, 8.5 राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या में आपके पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में ऐसे कर लेंगे। प्रथम यहाँ पे है प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। और जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल वाला क्वेश्चन है पेपर में आ चुका, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। n हमारे पास यहाँ पे होगी, कितनी संख्या दी है 4 दी है, तो यहाँ पे 4, उसके बाद 4 और 1 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 और बटे 4, 4 से भाग करेंगे तो 25 राइट आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये पेपर में वो क्वेश्चन है, इस ट्रिक से जल्दी कर सकते हैं एग्जाम में। और देख लेते हैं हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट मैराथन क्लास में परसेंटेज। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन। और आपको जो है टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको मैराथन क्लास फर्स्ट और इस क्लास में जो चैप्टर करा दिए हैं सभी के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना यदि आपको कोई भी एग्जाम आगे आने वाला है। तो इन क्वेश्चनों को देख हमारे पास यहाँ पर इनका आसान तरीका क्वेश्चनों करने का क्या हो सकता है। हमारे पास ये बराबर दिया है, बताना है a+b, a और b का औसत। तो ये हमारे पास आएगा a+b बटे 2, ये हमें बताना है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 45 को माना जाएगा, तो a+b ये हमारे पास आ जाएगा 6745। उसके बाद फिर a+b, इसमें हम यहाँ पे 45 से भाग कर लेंगे, 45 से भाग करेंगे तो हमारे पास भाग करने पर आएगा 150। तो a+b हमारे पास कितना आ जाएगा 150। बताना है a+b का औसत, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 75 यहाँ पर a+b का औसत आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पर पेपर में आया हुआ है, PQR, P+Q+R का औसत हमारे पास कितना है a है। यदि हमारे पास PQ प्लस के QR प्लस के RP बराबर 0 हो तो बताना है P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर बटे 27 का आंसर क्या आएगा। तो इस करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा P+Q+R का होल स्क्वायर, जो आप जानते होंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है A+B+C का होल स्क्वायर का। तो एक हमारे पास P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर प्लस के 2PQ प्लस के QR प्लस के PR, ये फॉर्मूला होता है P+Q+R का होल स्क्वायर का। और बटे हमारे पास 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना जाएगा यहाँ पे 27 बराबर हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर। उसके बाद हमें करना क्या, यहाँ पे ये आंसर बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0, तो 0 आ जाएगी। तो फिर हमारे पास P स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर बटे 27, इसकी वैल्यू हमारे पास जाएगी a स्क्वायर।
और यही इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा जो आपने सीख भी लिया। तो दोनों ओर का होल स्क्वायर करना, तो बस यहाँ पे आंसर आपके सामने आ चुका, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैराथन क्लास आपको कैसी लगी है आपको कमेंट में जरूर बताना है। आगे आपको जो है नेक्स्ट मैराथन क्लास में हम यहाँ पर कराएंगे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, ये सब हम चैप्टर जो है नेक्स्ट मैराथन क्लास में आपको करा देंगे। और आपको नेक्स्ट मैराथन क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आपको जो है जरूर सब्सक्राइब करना है, आगे आपको नेक्स्ट मैराथन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में।